जय हिंद। इंडियन पॉलिटी चल रहा है जिसका मैंने 6 क्लास तक पढ़ा दिया है। अब जब भी क्लास पढ़ाएंगे तो हम 7वां क्लास पढ़ाएंगे, तो 6 क्लास तक पढ़ा दिए हैं। तो आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम शुरू करेंगे इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी चालू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जियोग्राफी बताएंगे। जियोग्राफी में पढ़ना क्या होता है, सबसे पहले जियोग्राफी में पढ़ना क्या होता है। और ये जो जियोग्राफी का वैसे क्लास है वो आज से शुरू होगा, समझा रहा है ना? आज से जियोग्राफी का क्लास चालू होगा। देखिए जियोग्राफी सो कहते हैं भूगोल। हम जब 10 में पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर थे, हाँ 10 में पढ़ रहे थे, तो उसमें वो बोलते थे पृथ्वी गोल है अर्थात भूगोल है। मतलब वो हम लोगों को समझाने के लिए कि जैसे आप 10 में पढ़ेंगे चाहे 9 में पढ़ेंगे, तो आपको समझाने के लिए कुछ ऐसे तरीके बताए जाएंगे कि जिससे आपको समझ में आ जाए, आपको उस बारे में पता चल जाए। अब हमको डायरेक्ट जियोड बताने लग जाते हैं वो, तो क्या समझ पाते हैं हम? पृथ्वी गोल है अर्थात भूगोल है, पृथ्वी पूरी गोल है बस। अब उस पर जो भी चीज स्थित है सब कुछ उसके अंदर जो आएगा वो सब भूगोल के अंतर्गत आता है, समझा ना? तो उनका जो समझाने का तरीका था वो अलग था। अब हम लोग थोड़ा बड़े लेवल पे चल रहे हैं, अब तैयारी लेवल पे हैं, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आने की एग्जामों में, तो हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे ना। तो वो जो अलग तरीके से पढ़ेंगे तो वहां पे अब हम लोगों का जो उनका जो परिभाषा थी बोलने का पृथ्वी गोल अर्थात भूगोल है, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे हम पहले बता दिया कि हम 10 में जब पढ़े तो सब यही लोग पहले बता देते कि पृथ्वी गोल है उसको भूगोल कहते हैं, वो हमारे टीचर का था, सुना ना? तो जियोग्राफी आज से शुरू होगा और क्लास 1 पहला आज है, यहाँ पे लिख देते हैं आज ये पहला क्लास है। तो जियोग्राफी में पढ़ना क्या होता है? जैसे पृथ्वी है पूरी हमारी, तो पृथ्वी बनी कैसे, पृथ्वी कब बनी, कहाँ पृथ्वी पर कैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, पहाड़ों का निर्माण कैसे हुआ, नदियाँ कैसे बनी, तालाब कैसे बने, सागर कैसे आया, झीलें कैसे बनी, यहाँ पे कैसे रोडों को बनाया जाता है, कहाँ पे तालाब है, कहाँ पे कौन सा चीज है, इतना आप जानने की इच्छा रखते हैं कि नहीं? ये सब जानकारी रखने की इच्छा रखेंगे नहीं? सूर्य कैसे चमकता है, सूर्य बना कैसे, तारे कैसे चमकते हैं, ये सब जानकारी चाहिए कि नहीं? अरे तारे कैसे चमकते हैं आपको पता होता है कि हमारे यहाँ 8 ग्रह हैं, हाँ 8 ग्रह बताते हैं सब लोग। तो वो जो ग्रह हैं वो कैसे बने, उनका निर्माण कैसे हुआ, कैसे चमकते हैं, कौन सबसे अधिक दूर है, कौन सबसे नजदीक है, किसका सबसे परिक्रमण का सबसे कम होता है, किसका परिक्रमण का सबसे अधिक होता है, कौन लाल है, कौन सबसे तेजी से घूमता है, कौन सूर्य का चक्कर सबसे तेजी से लगाता है, ये सब तमाम तरह की बातें। तो सब हर चीजों को जानना है, तो हर चीजों को जब जानना है तो किसके अंतर्गत जानेंगे? वो भूगोल के अंतर्गत जानेंगे। तो भूगोल के अंतर्गत जानेंगे तो उसमें ये जानना है कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है आपको, कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी। इसमें 4 टॉपिक पढ़ना है आपको। एस्ट्रोलॉजी, देखिए कहीं कहीं इंग्लिश भी लिख देंगे, कहीं कहीं देखिए हम तो हिंदी मीडियम है तो ज्यादातर तो हम हिंदी ही लिखेंगे, बहुत जगह इंग्लिश नहीं लिखेंगे, लेकिन जहां जहां इंग्लिश आएगा समझने का मतलब यहाँ लिख देना है तो वहां पे इंग्लिश लिख दी जाएगी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है बताइए? एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। मतलब जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तारे कहाँ से चमकते हैं, चंद्रमा कैसा है, किसका ग्रह कितने हैं, जितनी भी जानकारियां होंगी
अंतरिक्ष से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित, सूर्य कैसे चमकता है, 8 मिनट 22 सेकंड में यहाँ पर रोशनी कैसे आती है, कितनी दूरी है, कैसे काला बावन बनता है, कैसे क्या बनता है, कैसे क्षुद्र बनते हैं, कैसे मंगल ग्रह के पास आकर्षण होता है क्षुद्र ग्रहों का, ये तमाम तरह की बातें हैं, बहुत सी बातें। लेकिन उसको समझाना है, किसमें समझाएंगे? एस्ट्रोलॉजी में। किसमें? एस्ट्रोलॉजी में। किसमें? खगोल विज्ञान में। तो इसको भी पढ़ना है, एस्ट्रोलॉजी इसको पढ़ना है। इसके पढ़ने को जैसे सबसे पहले मैं चालू करूंगा जियोग्राफी, अभी मैं बताऊंगा नीचे, लेकिन पढ़ना हमको क्या है? 4 टॉपिक पढ़ना है, एस्ट्रोलॉजी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी, जियोग्राफी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी और जियोग्राफी। समझा है नहीं? तो अब पढ़ेंगे हम जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर, जैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है, पृथ्वी कहाँ तक गहरी, मतलब पृथ्वी कहाँ तक भाग है, मिट्टी कैसी अंदर तक है, वहाँ पे कौन सा चीज कहाँ अंदर में, कैसे खनिज निकलता है, वो सब कहाँ जो भी पता करना, कैसे पता करेंगे हम? वो कैसे पता करेंगे? तो जियोलॉजी के माध्यम से पता करते हैं, भूगर्भिक माध्यम से, भूगर्भिक माध्यम से। इसको ये लिख लीजिए, भूगर्भिक विज्ञान। इसके माध्यम से हम पता करेंगे किसके बारे में? ज्वालामुखी कैसे होती है, उत्पन्न होती है। अरे आप लोग देखते नहीं, ज्वालामुखी आती है तो प्लेटें हिल जाती हैं, प्लेटें टकराती हैं अपने आप आपस में, तो प्लेटें वहां अंदर, वो भी जानना है। जो प्लेटों की जानकारी मिलती है, हिंद कहाँ पे है, कौन सा प्रशांत प्लेटें कहाँ से है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ है, यूरेशिया प्लेट कहाँ है, अफ्रीकन प्लेट कहाँ है, ऐसे मतलब अमेरिकन प्लेट कहाँ है, तो तमाम तरह की प्लेटें हैं। तो किसके अंतर्गत आएंगी? ये जियोलॉजी, भूगर्भिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। समझ में आ रहा है नहीं? और अब इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इसमें क्या पढ़ेंगे? भू आकृति, भू आकृति। जैसे निर्माण होता है, समुद्र के किनारे जाएंगे तो अलग तरह का निर्माण होगा, पत्थरों का निर्माण अलग से होता है, समुद्र के बीच में कटक का निर्माण हो जाता है, और जैसे रेतीला मिट्टी जो है वायु द्वारा उड़ा के बहुत बड़े बड़े टीले बना देती है। तो ये जो सब निर्माण होते हैं, जितने भी निर्माण होते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? टोपोग्राफी के। टोपोग्राफी के अंतर्गत। भू आकृति, अरे नहीं, काट नहीं देता है। जैसे मान लीजिए समुद्र का पानी है, आ रहा है तट पे, तो उसको काटते 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 स्थलाकृति बनाता है। बर्फ की आकृति बनती है, कहीं ऊंचा है, कहीं छोटा है, तो कहीं अंदर गहरा है, तमाम तरह की बर्फ में स्थलाकृति बनती है कि नहीं? तो उसमें जो स्थलाकृतियां जो बनती हैं, वो किसमें पढ़ना है? टोपोग्राफी के अंतर्गत, भू आकृति के अंतर्गत उसको पढ़ना है। समझ में रखनी। और लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है चौथा, वो है जियोग्राफी। जिसको हम पढ़ाएंगे। जैसे कभी कभी ये बताया जाता है, ये जो है बताया जाता है कि ये जो है, और ये पृथ्वी जो टूटा तो उसका निर्माण कैसे हुआ? सूर्य जब टूटा, तो इसमें हम जब पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि जो जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, वो जो मिट्टियों की, पृथ्वी पे मिट्टी, चाहे अलग जगह मिट्टी, चाहे जहां पे मिट्टी, कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहाँ कैसा है, तो वो जो पाए हैं ना, वो मिसमैच है, सही से नहीं पाए हैं, मतलब मैच नहीं करता है वो। तो उसको अलग तरीके से बताया है कि पृथ्वी जो है सूर्य का भाग नहीं है। पृथ्वी जो है, जो सूर्य का भाग नहीं है, वो अलग तरह से फिर उसको कोई दूसरा सिद्ध करता है, फिर उसको दूसरा सिद्ध कापरनिकस कैसे बुलाते हैं, केपलर आएगा, ग्रहों का नियम देगा, फिर अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो जो अलग अलग तरीके से आएंगे उनको हम इसमें बताएंगे, इसमें कि निर्माण कैसे हुआ पृथ्वी का। और जियोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आलू ले लीजिए, चाहे टमाटर ले लीजिए, चाहे भंटा ले लीजिए, कभी कभी या तो आगी ले लीजिए। कभी कभी देखते हैं कि जो आगी होती है, आग जानते हैं ना, आग गाँव में हम लोग आगी बोलते हैं उसको, जो आग जलती है,
तो उसकी जो राख होती है कभी कभी उसके अंदर में आग दबी रहती है। तो कभी कभी जब अंदर पैर किसी का पड़ जाता है, चाहे कोई उसको ऐसे उठाने जाता है, तो मतलब वहां पे हाथ डालता है तो उसका हाथ जल जाता है, उसका हाथ जल जाता है, लेकिन ऊपर से वो ठंडा है। तो पृथ्वी ऊपर से क्या है, पृथ्वी ऊपर से ठंडा है, तो किसके अंतर्गत आएगा, जियोग्राफी के अंतर्गत। लेकिन पृथ्वी के अंदरमा जो ज्वालामुखी फटता है, प्लेटें हिल जाती हैं, तो भूकंप आता है, वो सब क्यों आता है, वो जियोलॉजी के अंतर्गत। वो गर्म है पृथ्वी हमारी, पृथ्वी हमारी गर्म है, उसके कारण ये जो है भूकंप आता है। पृथ्वी पे हमारे जो भूकंप आता है, पृथ्वी हमारे अंदर से बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, जितना नहीं होना चाहिए उतना गर्म है। और हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, उसे ऊपर से उसका क्षति हो रहा है, आसमान का जिसमें ओजोन परत जा रही है उसका क्षति हो रहा है, तो वो अलग है, वो अलग है। और अब देखिए जियोग्राफी जो हम पढ़ेंगे, अब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत, और हम इसी में जियोग्राफी पढ़ाएंगे। अब इसमें पढ़ाएंगे हम, अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जियोग्राफी को शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजी बता दिए, खगोल विज्ञान है, इसके अंतर्गत तारों, पृथ्वी का निर्माण, सूर्य का निर्माण, पृथ्वी किसका भाग है, देवयानी या आकाशगंगा का है, सूर्य किसका भाग है, मंदाकिनी कैसे कैसे सब कुछ है, जो भी है जितने भी चीजें हैं सब बताए जाएंगे। ये खगोल विज्ञान है। इसके बाद फिर जियोलॉजी, भूगोल विज्ञान, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज है, कैसे क्या पाया जाता है, क्या है, कितनी प्लेटें हैं, जो भी चीजें होंगी, भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आती है, क्यों निकलती है ज्वालामुखी, कहाँ पे ज्यादा दबाव होता है, तो ये जो जियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। टोपोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं पर्वतों द्वारा स्थलाकृति, समुद्र के तटों पर जल द्वारा स्थलाकृति, बर्फ द्वारा स्थलाकृति, वायु द्वारा बनाई गई स्थलाकृति, 4-5 प्रकार की स्थलाकृतियां पढ़ेंगे हम, 4-5 प्रकार की स्थलाकृतियां पढ़ेंगे जो टोपोग्राफी के अंतर्गत आएगा, समझा है नहीं। और जियोग्राफी भूगोल है जो इसको हम अभी शुरू करेंगे, समझा गया। तो जियोग्राफी देखिए 2 टाइप का होता है, जियोग्राफी जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, एक होता है वर्ल्ड जियो, GEOGRAPHY, GEOGRAPHY, समझा नहीं। इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, ये दोनों हम लोगों को पढ़ना। थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा इंक ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा इंक ले लेते हैं। देखिए थोड़ा सा सही नहीं लिख रहा है, इंक ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इंक इसमें फिल कर ले रहे हैं। देखिए जब जियोग्राफी की बात आती है तो आप तुरंत ये कहने लगते हैं कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, पृथ्वी कितनी कैसी कितने अंश पे झुकी है, कितनी दूर पृथ्वी कैसी है, कैसी स्थिति यहाँ पे, कहाँ से पर्वत आ गए, कहाँ से पठार आ गए, ये सब तमाम तरह की बातें आती है कि नहीं। जियोग्राफी के अंतर्गत आप तुरंत पूछेंगे कहाँ पे ताल है, कहाँ पे पृथ्वी है, कहाँ पे सॉरी पृथ्वी कहाँ पे ताल है, कहाँ पे झील है, कहाँ पे क्या है, मतलब आप हर चीज जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे कैसा वृक्ष होता है, कहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, तो तमाम तरह की बातें आपको जानने की कोशिश आप लोग करते हैं। तो वो किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, जियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, ये 2 जियोग्राफियां हैं। अभी इन दोनों को पढ़ना है। तो अब इन दोनों को पढ़ना है तो
अब सबसे पहले देखिए कुछ, अब इंडियन ज्योग्राफी हम जब पढ़ाएंगे तो देखिए दो चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो इस पे जियोग्राफी के अंतर्गत न बताकर उस पर उसको मैप पे बताया जाए तो अच्छा रहता है, उसको मैप पे बताया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे ज्योग्राफी के अंदर कोई भी बता सकता है, बताने को तो बता ही दिया जाता है। जैसे अब मान लीजिए हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी अब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, कितने इंच पे कितना, इनके दो जो उत्तर और पूर्व, पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश है उनके बीच में कितने समय का अंतर है, हाँ, और कहाँ पे ताल है, यहाँ पे कहाँ पे झील है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे नदी है, कहाँ से तट है, कहाँ पे एयरपोर्ट है। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, कहाँ पे झील बन रही है, कहाँ पे कैसी जनजाति है, तो अब ये जितने भी चीजें हैं, तो अब हम अगर आपको जियोग्राफी में बताएं ऐसे लिख के कि यहाँ पे ये झील है, कश्मीर में ये नाग झील है, यहाँ पे ऐसा पर्वत है, तो वो जो है मैप पे अच्छा पड़ता है, अच्छा मतलब ज्यादा अच्छा वो मैप पे पड़ता है। ज्योग्राफी में बताने के लिए बता दिया जाता है, लेकिन अगर आपको समझना है, आपको उसके बारे में अच्छे से जानना है, तो आप मैप पे जानेंगे तो अच्छी जानकारी रहेगी। मैप पे सीधे देखिए, अब मान लीजिए भारत का एक मैप है, ये है भारत का मैप है। तो अभी हम कुछ पूछें कि मान लीजिए हिमालय पर्वत कहाँ है, तो अगर आप पढ़े होंगे तो किधर बताएंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो किधर बताएंगे, इधर बताएंगे कि नहीं कि इधर हिमालय पर्वत है, तो मैप पे समझाना ज्यादा अच्छा है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पे कैसे वनस्पति है, वो चीजें जो है वो अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो वो ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ाएंगे। यहाँ पे कितने कैसा हिमालय है, बृहद है, मध्य है, ट्रांस है, लघु है, जो भी मतलब कैसे इसी मतलब कौन कौन से पर्वत हैं, अगर उसको मैं मैप में बताऊं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। मैप के अंतर्गत उसको मैप के अंतर्गत बताएं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे इसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, ये जो पढ़ाना रहता है अलग पढ़ाना रहता है। तो ये समझिए कि पढ़ना क्या होता है, इसी ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ना होता है, इस ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या पढ़ना है हमारे भारत में। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग है, वो अलग पढ़ाएंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे। और ये इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, इसके बारे में जो जानकारी आपको चाहिए ना, तो इसके बारे में जो जानकारी चाहिए तो यहाँ से शुरू करेंगे ना। तो किताबों में लिखा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए पढ़ना क्या है, यहाँ पे 4 चीजें हैं, यहाँ पे भी 4 चीजें हैं, 4 ही चीजें आपको पढ़ना है। ये नक्शा जो है ना भारत का हमसे सही बन पाता नहीं है, कितना भी कोशिश करते हैं इसको हम बना नहीं पाते सही। देखिए इसको पहले 4 कैटेगरी में विभाजित कर दिया गया है, 4 कैटेगरी में विभाजित कर दिया गया है। ये मेरा बोर्ड जो है थोड़ा छोटा भी है, पड़ता है, इसलिए मतलब पूरा सही से बना नहीं पाता हूं। तो ये जो है इसको 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। यहाँ पे है पर्वत, यहाँ पे है पर्वत, यहाँ पे है पर्वत, ये जो है देखिए यहाँ तक पूरा ये जो है पर्वत है, ये जो है पर्वत है, ये मैदानी भाग है, ये जो है मैदानी भाग है, और ये जो है यहां से यहां तक पठारी भाग है, ये जो है यहां से यहां तक पठारी भाग है, और ये जो है ये जो है भारत का तटीय मैदान है। समुद्र है कि नहीं, समुद्र है कि नहीं,
तो ये जो है भारत का तटीय मैदान है, तटीय भाग है। तो हम जो पढ़ेंगे हम जो पढ़ेंगे इसको चार कैटेगरी में विभाजित करके पढ़ेंगे, 4 कैटेगरी में विभाजित करके पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा तटीय मैदान है कि नहीं, तटीय भाग है कि नहीं यहाँ पर? अरे होगा कुछ तो जरूर है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम अच्छा हमारी मेंटालिटी देखिए, हम तटीय भाग अपना यहीं से यहीं तक खत्म कर देते हैं। हाँ, हम अपना तटीय भाग जो है, ये जो तटीय भाग है मेरा, ये भी तो तटीय भाग है। अरुणाचल का ये जो है मणिपुर है, जो ये है, ये भी तो हमारा तटीय भाग है कि नहीं? समुद्र से टच करता है कि नहीं? हाँ, ये जो है यहाँ पे देखिए त्रिपुरा सिर्फ जो है ना, ये जो है बांग्लादेश से घिरा है, ये जो बांग्लादेश से घिरा है। और यहां तक हम यहां तक ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते तो ज्यादा क्योंकि जहां जो मिट्टी सिटी जो भी होती है वो यहीं तक ज्यादा होती है, इधर हम पढ़ते नहीं है। लेकिन ये जो है तटीय मैदान अक्सर यहीं तक होता है, बताया यहीं तक जाता है ज्यादातर। तो तटीय मैदान हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो तटीय मैदान तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो किताबों में क्या लिखा है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। अच्छा ये बताइए, आज जब कभी पढ़ेंगे दिशा पढ़ेंगे तो क्या बताएंगे? इसको क्या बताएंगे? देखिए दिशाएं जब बताई जाती हैं, दिशाएं जब बताई जाती हैं आपको कभी भी, तो यही है, आप पढ़े होंगे तो आप आपको अब इतनी तो जानकारी होगी कि ये जो मेन पॉइंट है, यहां से हमारा उत्तर किधर है, हमारा उत्तर किधर है? तो ये उत्तर है, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो ये जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ज्यादातर जो भाग है वो किसमें आ रहा है? उत्तर भारत में आ रहा है। तो इसे कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसे कहते हैं उत्तर भारत का पर्वत, उत्तर भारत की पर्वतमाला, उत्तर भारत की पर्वतमाला, भारत की पर्वतमाला है ना, या उत्तर भारत की हिमालय, उत्तर भारत की पर्वतमाला, चाहे उत्तर का हिमालय जो है, उत्तर का जो हिमालय है, ये जो है इसको उत्तर में ही ना बोलेंगे, आप दक्षिण में बोलेंगे इसको आप दक्षिण में तो बोलेंगे नहीं, जब भी बोलेंगे आप तो इसको उत्तर में ही बोलेंगे। और ये जो है इसको, ये उत्तरी भाग है, इसको मध्य मैदान भी इसको बोला जाता है, क्योंकि बीच में है तो इसको मध्य भारत भी बोला जाता है। तो मध्य भारत की वजह से इसको मध्य मैदान भी बोला जाता है, लेकिन अक्सर इसे उत्तर भारत का मैदान ही बोला जाता है, और इसको उत्तर का विशाल मैदान बोला जाता है। अच्छा आप खुद सोच लीजिए, कभी आप इसको दक्षिण बोलेंगे, लेकिन किताबों में लिखा रहता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर की विशाल पर्वतमाला श्रेणी, ऐसे तमाम तरह के। अच्छा ये बताइए, ये जो है हमारा हिमालय है, विश्व की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज है, ये सबसे चौड़ी है, ये जो है सबसे चौड़ी है। और एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, वो सबसे लंबी है। यहाँ पे हमारे इस हिमालय पे सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। लेकिन यहाँ पे तो इसमें क्या पढ़ना है? इस हिमालय में क्या पढ़ना है हमको? अब हिमालय शुरू करते इसमें क्या पढ़ना है? देखिए इसमें हम आज इंट्रोडक्शन है सिर्फ, क्लास तो हिमालय से शुरू करेंगे। तो हिमालय में जो शुरू करते हैं हमें, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं। ट्रांस कहते किसे हैं? ट्रांस उसे कहते हैं जो उस पार हो। जैसे मान लीजिए ट्रांस किसे कहते हैं? ट्रांस उसे कहते हैं जो उस पार हो, जो हमको दिखे ही ना। जैसे मान लीजिए हमारा बैक साइड जो है, बैक साइड हमारा आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन है पीछे है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। तो जो आपको दिखाई न दे वहां पे है, लेकिन आपको दिखाई न दे, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है इसके बाद आता है बृहद हिमालय। इसके बाद हरा कलर कराते हैं। इसके बाद जो है ना ये ट्रांस हिमालय लाल कलर से, फिर इसके बाद जो है दिख नहीं रहा होगा ये हरा कलर वाला,
ये जो है बृहद हिमालय है। इसके बाद फिर मध्य हिमालय आता है जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। इसके बाद फिर मध्य हिमालय आता है जिसे लघु हिमालय कहते हैं। फिर सबसे नीचे जो आता है वो शिवालिक आता है। सबसे नीचे शिवालिक आता है। सबसे नीचे शिवालिक आता है। तो 4 पर्वतमालाएं हैं, तो इनको पढ़ना है। तो आप देखते हैं कि ये जो पर्वतमाला, ये जो श्रेणी है, ये पर्वतमाला है, इसमें 4 श्रेणियां हैं। हाँ, और ये जो उत्तर भारत का मैदान है, तो यहाँ पे जो जनजाति, यहाँ पे जो वनस्पति होंगे, देखते हैं कि वहां पे बहुत बड़े मतलब बर्फ जमा रहता है। यहाँ पे हिमालय पे बहुत बड़े 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 क्या है, बर्फ जमे रहते हैं। यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है, रेमो ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर है। यहीं पे बहुत से मतलब बहुत सी श्रेणियां, बहुत सी पर्वतें हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, छोयू है, नंदा है, नंगा है, इधर नामचा बरवा है। ऐसे बहुत से पर्वत हैं। ये जो है पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे बड़ी बात ये सब लोगों को ये भी जानकारी नहीं रहती है क्या। देखिए ये जो है ना, ये जो है ये पर्वत श्रेणियां हैं। इस पे स्थित जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं उन्हें पर्वत कहते हैं, उन्हें चोटी कहते हैं, उनकी चोटी होती है। ये जो है श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणी है। ये यहां से यहां तक लंबी ये पर्वत श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये जो है ना, ये सब पर्वत श्रेणियां हैं। इस पे स्थित जो पर्वत होते हैं उन्हें पर्वत कहा जाता है, उन्हें पर्वत कहा जाता है। ये जो है श्रेणियां हैं, इसको जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये जितने भी हैं पर्वत श्रेणियों पे स्थित होती हैं पर्वत और चोटियां। माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रेणी पर स्थित है, सुन रहे हैं कि नहीं? माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रेणी पर स्थित है। छोयू, नंगा, नंदा जितने भी हैं, कारा, वो जो है गैसर ब्रूम, केटू, गार्डविनास्टिंग, कंचन, यहाँ पे असम में आपके है, और यहाँ पे आपके पीओके वाले में, तो सब कहाँ स्थित है? ये सब इसी पर्वत श्रेणियां पे स्थित है। और ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं। हर पर्वत श्रेणी पर अलग अलग पर्वत श्रेणी पे अलग अलग है। जैसे ये जो है आपका ट्रांस हिमालय, इस पे K1 K2 है। और ये जो है बृहद हिमालय है आपका, जो सबसे बड़ा हिमालय है। इसी बृहद हिमालय की वजह से ही वो जो ट्रांस हिमालय है ना, वो नहीं दिखता है। इसीलिए उसको कहते हैं कि वो उस पार का हिमालय है, क्योंकि ये बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है। और इसी में स्थित है आपका माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, ये इसी पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है ना, इसी में स्थित है। और ये जो नेपाल में है, यही भी नेपाल यहाँ पे है, यही पे स्थित। देखिए हम समझाने के लिए बता रहे हैं, वैसे थोड़ा बन गया तो, लेकिन जो है ना वो श्रेणी, उसकी बृहद हिमालय की जो श्रेणी आती है वो यहाँ से आती है। और ये नेपाल यहाँ से होके चले जाते, तो नेपाल में यहीं पे स्थित है वो। लेकिन हम भाई मैं बता रहा था कुछ इतना नहीं कि अब हम सटीक ही वहीं पे बताएं, इधर उधर हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जो है पर्वत श्रेणियां, इस पे क्या है स्थित है वो पर्वत श्रेणियों पे पर्वत स्थित है। तो जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो कहाँ की है? कौन सी है? इंडीज, जो कि कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की है। समझा रहा है कि नहीं? और ये क्या है? मैदान क्या होता है? जहां पे अच्छी खेती हो, जहां पे ज्यादा संघर्ष न करना पड़े। यहाँ पे मैदानों में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है क्या? लेकिन यहाँ पे हर बार कुछ पिघल गया। जैसे उत्तराखंड में भी 2021 में ही पिघल गया था, वो वहां का बर्फ का जो है भाग पिघल गया था। तो यहाँ पे बहुत से ठंडे पड़ते हैं, यहाँ पे बहुत संघर्ष करना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता है जितना इधर करना पड़ता है। कितनी गर्मी झेलनी पड़ती है इन लोगों को, बहुत गर्मी झेलनी पड़ती है। इन लोगों को बहुत गर्मी झेलनी पड़ती है। लेकिन हम लोगों को जितना गर्मी मिलता है उतना ठंडी में। राजस्थान वालों को तो, यहाँ जो है राजस्थान वाले, इनको तो बहुत ज्यादा गर्मी झेलना पड़ता है। समझा रहे कि नहीं? तो ये जो है यहाँ पे है जनसंख्या। देखते अच्छा बताइए, जनसंख्या कहाँ सबसे ज्यादा होगी ये बताइए आप।
इन चारों जगह में, ये पठार है, ये तटीय मैदान है, ये मैदान है, ये हिमालय है, पर्वत श्रेणी है, तो इन चारों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होगी अभी बताइए? मैदान में होगी। सर्वाधिक जनसंख्या मैदान में होगी कि नहीं? सर्वाधिक जनसंख्या तो यहीं पे अब जैसे देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इसी में तो आते हैं। उत्तर प्रदेश आपका, बिहार, ये पश्चिम बंगाल कहाँ पे आते हैं? इसी में आते हैं। झारखंड में भाई थोड़ा सा वहां पर जनसंख्या नहीं, लेकिन यहाँ ये जो है इतनी आबादी है यहाँ पे, पता नहीं कितनी आबादी यहाँ पे लोग हैं, बहुत ज्यादा आबादी है यहाँ पे। भाई उत्तर प्रदेश जो है ना, दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राजील, अगर ये अलग हो जाएगा ना उत्तर प्रदेश तो 5वें स्थान पे जनसंख्या पे आता है उत्तर प्रदेश। ब्राजील पीछे हो जाएगा, 6वें स्थान पे आ जाएगा, जो 5वें स्थान पे आता है। इतनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, पाकिस्तान को भी पीछे कर देगा कुछ समय में। लेकिन अब शिक्षित हो रहे हैं लोग, पहले नहीं शिक्षित इतने। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कृषि भी बहुत अच्छी होती है। पंजाब सब लगभग आ जाते हैं इसी में मैदान में ही, उत्तर भारत के मैदान में ही आ जाते हैं पंजाब हो जाए। तो कृषि भी अच्छी होती है, तो जनसंख्या भी अच्छी होती है, हर कार्य अच्छा होता है। अच्छा बताइए कहाँ पे ट्रेनों को चलाना बहुत सुटेबल है? ट्रेन कहाँ अच्छी तरीके से चल सकती है ये बताइए आप। ट्रेन इन चारों जगहों में कहाँ अच्छी से चल सकती है? मैदानी भागों में। नदियों का निर्माण कहाँ हुआ ज्यादातर? इसी में हुआ है। नदियों का निर्माण ज्यादातर इसी में हुआ है, समझा रहे नहीं? नदियों का निर्माण जो है ज्यादातर ये इसी में हुआ है। तो ट्रेनों को चलाना इसी में आसान होता है। पहाड़ में चलाते हैं क्या? इधर तो ट्रेन नहीं है। लद्दाख में ट्रेन नहीं, इधर आपका ये जो यहीं तक खत्म हो जाता है, फिर इसके बाद इधर ट्रेन नहीं है। भाई जो सब भाग गए भारत के, सब ट्रेन नहीं इधर है, ट्रेन इधर नहीं है, तो दिक्कत होता है। और ये जो है इधर संघर्ष करना पड़ता है, इधर भी तोड़ना पड़ता है पत्थरों की। तो बहुत पुराना है ये जो है ना 11 करोड़ साल पहले बना, और ये जो है 16 करोड़ साल, और ये जो पड़ा है इसकी ट्रांस हिमालय ना, ये 14 करोड़ साल पहले बना था। समझा है नहीं? ये जो है ट्रांस हिमालय 14 करोड़ साल पहले बना था, और जो है ये जो है 16 करोड़ साल पहले बना था। तो हमें पढ़ना क्या है? देखिए इसी 4 ही चीज में आप सब कुछ जान जाएंगे। हम मैदान पढ़ेंगे तो मैदान के बारे में सब कुछ बताएंगे कि नहीं? जनसंख्या कितनी है, कैसी जमीन है, मिट्टी कैसी यहाँ की है, कैसे लोग हैं, क्या यहाँ का रहन सहन कैसा है, इंडस्ट्री कैसी यहाँ पे लगती है, क्या उत्पादन होता है इस क्षेत्र में, क्या सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन है, कैसी चीज है यहाँ पे, क्या क्या व्यवस्था है, ये सब बताएंगे उत्तर मध्य भारत के मैदान के बारे में। इसके बारे में बताएंगे इसकी उत्पत्ति कब हुई, कब कैसे बना, कब टूटता है, क्या घाटी कैसी है, कहाँ पे ऐसी मतलब यहाँ पे कौन सी वृक्ष पाए जाते हैं, वनस्पति कौन सी होगी, यहाँ पे कौन से जंतु रहते हैं, व्यक्ति कितने रहते हैं, सबसे ज्यादा रहते हैं कि कम रहते हैं, जो भी है ये इसमें बताएंगे। इधर का है दक्षिण भारत का, इसको भी बताएंगे। कैसे लोग हैं यहाँ पे, कैसे गर्म रहता है, ये 16 करोड़ साल पहले कैसे बन गया, आज जो है ये जो है प्रायद्वीप भारत है, जिसे प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। तो ये गोंडवाना लाइन का भाग है, कैसे गोंडवाना लाइन का भाग बना, ये सब तमाम तरह की बात है। तो ये सभी तो बताना है आपको। तो ये 4 चीजों को पढ़ना है, तटीय एवं द्वीप। देखिए 4 चीज में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हिमालयी भाग पढ़ेंगे, इसको देखते रहिए, इसी पे लिख देते हैं। देखिए पढ़ना क्या है, पहला हमको पढ़ना है हिमालयी भाग या उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये पहला टॉपिक है। ये जो है पहला टॉपिक है, हिमालयी भाग, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और दूसरा इसको नोट कर लीजिएगा, हम जो बता रहे हैं पर यही शुरू करना है। इतना सब तो इंट्रोडक्शन है, अब ये भी इंट्रोडक्शन है कि क्या पढ़ाना है, ये भी तो इंट्रोडक्शन ही है, ये भी
इंट्रोडक्शन है कि क्या पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे हिमालयी भाग या उत्तर भारत का, सॉरी उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, सॉरी गलती हो गया, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, विशाल पर्वतमाला, क्योंकि यहाँ पे हिमालयी भाग है तो हम वही लिखेंगे ना, कहाँ से लिख देंगे ये। और दूसरा जो है वो लिखेंगे, दूसरा जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे दक्षिण भारत का, भारत का पठार, दक्षिण भारत का पठार। और चौथा क्या लिखेंगे, भारत के तट एवं द्वीप, भारत के तट एवं द्वीप, यही चारों पढ़ना है। आप देखिए इन चारों में सब चीज समेकित हो जाएगा कि नहीं, ये इन्हीं चारों चीजों में सब कुछ समेकित हो जाएगा कि नहीं ये बताइए। हिमालय भाग, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला जब पढ़ाएंगे तो यहाँ की सभी जानकारियां बताएंगे, यहाँ की सभी जानकारियां बताएंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ाएंगे तो सभी जानकारियां बताएंगे। दक्षिण भारत का पठार पढ़ाएंगे, सभी जानकारियां बताएंगे। भारत के तट एवं द्वीप पढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, तो ये पढ़ाएंगे हम तो बताएंगे तो सब भारत के तट एवं द्वीप में आ गया कि नहीं अब द्वीप। अच्छा, भारत का कोई भी चीज बचा है जो आपको नहीं बताना है हमको, सोचिए आप देखिए कि ऐसा कोई भी चीज है जो हमको आपको नहीं बताएंगे इसमें, ऐसी कोई भी चीजें हैं, सब कुछ बताना है, सब कुछ बताना है आपको। अरे आप देखिए, आप लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये देखिए, देखिए आ जाएगा कि नहीं कि और कुछ बताना है। हम आपको पहले बता देंगे अक्षांशीय देशांतरी विस्तार जो है हम इसमें नहीं बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, वो मैप में अच्छा रहता है। आप बताइए जो है हम मैप बना के जो पढ़ाएंगे तब नहीं बताएंगे सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ से होता है, सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ से होता है, और इसी को जब माप के ऐसे किया जाता है, सबसे यहाँ पे सबसे ऊंचा ये और ये सबसे यहाँ पे है, और आता तो सबसे खैर यहाँ पे अपना यहाँ पे है, लेकिन ये इसलिए आता है तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये तभी चतुष्कोणी बनाया जाता है भारत। तो चतुष्कोणी भी बना ही देते हैं, आपको दिखाई दे, ये देखिए भरना पड़ता है इतना, तो कैसी मोटा बताना है। हो गया चतुष्कोणी, दिख रहा है, ये दिख रहा है नहीं, तो भारत की वही जो है चतुष्कोणी भारत, अब इसी को बताना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, इसी को बताना। तो ये मैथ में अच्छा रहेगा ना कि ज्योग्राफी में हम पढ़ाएं। अब हम ये बताएंगे इनके बीच 5.5 घंटे 2 घंटे का अंतर होता है इनके बीच में, तो मैथ में बताएंगे ना कैसे अंतर होता है कि ज्योग्राफी में बता दें। यही गलती यही पे होती है, जो चीज समझने की जहां, जैसे मान लीजिए झील कहाँ स्थित है, कोई भी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, मान लीजिए वाराणसी, अगर वाराणसी होंगे तो यहाँ पे एयरपोर्ट है वाराणसी, तो हम अगर यहाँ पे आपको बता दें एयरपोर्ट वाराणसी में है तो ठीक है, या हम सिर्फ इसी तरह बोल दें कि आप लिख लीजिए वाराणसी में एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, दिल्ली में इंदिरा गांधी, कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अलग अलग है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है, वहाँ पे एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोई नाम देखिए नहीं याद आ रहा है, वो इंटरनेशनल नहीं है, वो इंटरनेशनल यही है, छत्रपति महाराज शिवराज महाराज जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यही है वहाँ पे। और औरंगाबाद में वहीं पे एक एयरपोर्ट है, कर्नाटका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ का, केरला का
मतलब बहुत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो मैप में ठीक रहेगा ना। यहाँ पे ये हम बता देंगे, केरला में बता देंगे कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तमिलनाडु में बता देंगे, एमपी में, अरे आंध्र प्रदेश में बता देंगे, और ये जो है गोपीनाथ बारदोली ऐसा में यहाँ भी बता देंगे, जम्मू कश्मीर में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पंजाब के वो राजा रणजीत सिंह वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राजस्थान में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो जो भी गुजरात का है सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समझा रहे नहीं, मुंबई में बताया ही है छत्रपति जी। तो ये जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये सब मैप पे ठीक रहेगा कि जियोग्राफी में लिखवा दे वो ठीक रहेगा। मैप में अगर बता देंगे तो सबसे बेटर रहता है मैप में। अब मैप में यही नहीं बताएंगे झील कहाँ पे कौन सी स्थित है, यहाँ पे अब जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर का मैप बनाएंगे हम, सबसे पहले जम्मू कश्मीर का मैप बनाएंगे तो उसमें बताएंगे ये झील यहाँ पे, ये झील यहाँ पे, तो आपको वो झील विजुअलाइज जो चीज होता है ना, सुनने से ज्यादा बेटर है विजुअल करिए। जैसे पिक्चर कोई देखते तो कैसे पिक्चर याद आती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप यूट्यूबों पे जब ये देखते हैं ना इस चीजों को तो ये याद नहीं होता है, ये याद नहीं होता है आपको आपको याद हो जाएगा उसमें का पिक्चर का जो भी बात है वो आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये जो है आपको याद नहीं होगा, याद नहीं होगा, पता नहीं कौन सा दिमाग लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है एक ठो कि जो अंदर से उत्पन्न होता है ना, पढ़ने की जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना वो अंदर से उत्पन्न होती है, उसको अंदर से पढ़ना पड़ता है। पिक्चर तो एकदम अंदर से देखते हैं, वाह छोड़ के जा रही है यार, बड़ी तकलीफ दे रही है उसको, ये सब है कि नहीं। और फील करने लगते हैं इसको कि हमारी गर्लफ्रेंड वाइफ के साथ ऐसे नहीं करने लगेगी, तमाम तरह के फील करने लगते हैं लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं ऐसे ऐसे जो लोग हैं फील करेंगे, उस पिक्चर को देखेंगे गुंडा मार रहा है कैसा, हम भी ऐसा, अरे मार लोगे तुम ऐसा, फिजिक्स का तो नियम भूल जाता है वो जो है साउथ का मूवी अगर आप देख लेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो उसका कितने स्पीड से वो मारा है, त्वरण कितना उसका बड़ा, अरे पता नहीं चलता है उन सबों का क्या कर रहे हैं सब, समझा रहे कि नहीं। तो इतनी चीजें पढ़नी है, 4 चीजें। अब इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे हम हिमालय। हिमालय कैसे बना, तो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन है कि हिमालय सोच रहे हैं कि शुरू कर देते हैं, हिमालय से शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम पढ़ाएंगे हिमालय। देखिए सबसे पहले हिमालय जो है, पहले यहां जो हिमालय है ना ये हिमालय था ही नहीं, पृथ्वी पे ये जो हिमालय है ये हिमालय था ही नहीं। देखिए यहां पे जो था ना हिमालय था ही नहीं, देखिए ये जो है बनता ही नहीं, सब दिमाग खराब करता है। ये जो हिमालय है ना ये पहले यहाँ हिमालय था ही नहीं। पहले ये देखिए जब ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर, पृथ्वी तो सबसे पहले बात है कि पृथ्वी जो गोल बोलते हैं लोग, ये गोल है या नहीं है, ये जियोड है, ये जियोड है, ये पचका डचका है, मतलब
ये जो है बनाया गया है सिर्फ ऐसा, इसमें इसकी जो आकृति मेन आकृति देखिए इसी इसी है। पृथ्वी जो हमारी है, ये मैं जो आकृति बना रहा हूं, अब सेम ही नहीं बना दे रहा हूं मैं आकृति, मतलब ऐसी ही आकृति है। इसको ये ऐसे मानकर, मतलब वैज्ञानिकों ने इसको माना है। जैसे मान लीजिए जब अगर पृथ्वी गोल रहेगी तो जो आपका समुद्र है, जिसके जहां पानी है, वो कैसे टिक जाएगा बताइए। कहीं भी तो गड्ढा रहना चाहिए, कहीं उठा रहना चाहिए, तभी तो जो पर्वत है कहीं पे उठा है, कहीं पे गड्ढा है, समझ रहे हैं कि नहीं। जो पर्वत है कहीं उठा है, कहीं पे गड्ढा है, तभी तो वहां पे समुद्र है, तभी तो नदियां हैं। और जो पर्वत है तभी तो पर्वत है, वहां पे ऊंचा है, तो कि गोल रहेगा तो कहां से फिर होगा वो। अक्सर आप कभी भी इमेज डालेंगे तो जो वो जो ब्लू कलर का दिखाता है, ब्लू कलर का दिखाता है, वो लोग क्रिएट करते हैं, उतना सही है नहीं वो। एक्चुअली जो दिखाता है उसका टेढ़ा टेढ़ा जो आकृति है वही सही है, जीओडी होता है पृथ्वी। और आप बताइए ना आप बताइए, जब पृथ्वी टूटी थी, पृथ्वी जब टूटी तो क्या एकदम अपने आप को नाप लेगी मैं तब गोल टूटना है? सोचिए, दिमाग लगाइए कुछ। जब पृथ्वी, अब मान लीजिए कोई पत्थर आप तोड़ते हैं, अचानक कोई पत्थर अपने आप टूटता है, तो कहता है कि हम गोल टूट जाएंगे? आप विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। सोचिए, अरे कोई पत्थर लड़ा, कोई पत्थर अचानक आपस में आके लड़े और टूटे, तो उनके जितने भी टुकड़े होंगे, कोई टेढ़ा होगा, कोई कैसा होगा, कोई इसे वैसे, मतलब तमाम तरीके से सबको होंगे। कोई ऐसे टेढ़ा, कोई ऐसे टेढ़ा, कैसे टेढ़ा हो गया, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा टेढ़े हो जाएंगे। तो उसी तरह पृथ्वी अब गोल कैसे है, आप खुद सोच सकते हैं। मैं बता रहा हूं, तो पृथ्वी टूटेगी तो गोल थोड़ा टूटी होगी कि नहीं नहीं, हमको एकदम यहीं से लेना है, बिंदु है, अब यहां से 4 सेंटीमीटर दूर, तो 4 सेंटीमीटर के क्षेत्र में हम घूमेंगे। आप ऐसा थोड़ा था, पृथ्वी है नहीं, टेढ़ी मेढ़ी है पूरी पृथ्वी। तो जो पृथ्वी है, तो इसके अंदर देखिए ये थोड़ा पैंजिया, ये इसमें एक जो पृथ्वी, जिस पृथ्वी हम लोग रह रहे हैं, जिस पे हम हैं लोग, एक पैंजिया था, और ये जो था पैंथालासा, ये पैंथालासा है, ये था पैंजिया। ये जो कार्बोनिफेरस काल में एक काल पढ़ाया जाता है वर्ल्ड, ये देखिए भाग है वर्ल्ड जियोग्राफी का, लेकिन यहाँ समझाना कि हिमालय जो है, पहले हिमालय यहाँ था ही नहीं, तो इसका जो निर्माण है, उसका निर्माण तो बताना होगा कि निर्माण कैसे हुआ ना। हम पहले ही बताएंगे कि हम जब उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ाएंगे, यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं, अरे सॉरी, उत्तर भारत के बार बार विशाल मैदान आ जा रहा है, उत्तर भारत की पर्वतमाला या उत्तर का विशाल पर्वतमाला। देखिए, तो ये जो पैंजिया है, पैंथालासा है, जो पैंथालासा आपको दिख रहा है ना, ये सब पूरा जल है, ये पूरा जल है। तो आज के 11-12 करोड़ साल पहले जब ये टूटा ना, देखिए जियोग्राफी में ना, जियोग्राफी में 1-2 करोड़ तो कुछ हैया नहीं, इसी तरह पाया जाता है। 1-2 करोड़ कुछ हैया नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। 1-2 करोड़ ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे जो ये पृथ्वी है, ये जो हमारा भारत है, हर वर्ष 5 सेंटीमीटर घसकता है, लेकिन आपको पता चलता है, हर वर्ष 5 सेंटीमीटर घसकता है। और ये बताइए, ये 11-12 करोड़ साल पहले टूटा था। ये जो पैंजिया है ना, ये पैंथालासा है, हुआ क्या कि ये दोनों विखंडित हो गए। कोई रीजन रहा होगा, भूकंप आया होगा, ज्वालामुखी फटी होगी, जो भी हुआ होगा, तो ये विखंडित हो गए। तो ये जब विखंडित हुए तो 2 भागों में टूट गए। 2 भागों में क्या हुए,
टूट गए, दो भागों में टूट गए। तो अब इनमें जो क्या है, अभी देखिए दो भागों में टूट गए तो अलग हुए कि नहीं, तो पैंथालासा जो है अलग हो गया, पैंथालासा अलग हो गया, दिख रहा है ना, अलग हो गया। यहाँ पे स्थान बना दिए हमने, पैंथालासा क्या हुआ, अलग हो गया, हो गया अलग। तो ये जो है, ये जो बना, देखिए वैज्ञानिक अपने मन से रखे हैं, जो भी रखे, देखा तो कोई नहीं है। आज भी अगर आप सीधे सीधे नकारना चाहें कि नहीं ऐसा नहीं था, कैसे आप बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं, कैसे नहीं आप मानते हैं, तो नकारेंगे तो गलत हो जाएगा। अब जो बना के गए हैं तो उसको पढ़ना है। अब एक ठो जो बना दिया था कि पृथ्वी स्थित है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है, इसीलिए सुबह शाम रात होती है, हाँ, तो क्या वो सही था? दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो भाई अब सुधार हो रहा है तो जब चीजें पता चल रही हैं, अब उसने किसी ने आके बोल दिया नहीं सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है उसके चारों तरफ, तो वो भी गलत हो गया। सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य भी घूम रहा है किसी के चक्कर में। अरे जिसके पीछे आप घूम रहे हैं, अगर वो आपको नहीं पसंद करती है तो वो भी तो किसी के पीछे घूम रही होगी ना। वैसा हो ही नहीं सकता कि किसी के पीछे नहीं घूम रही है, समझ रहे कि नहीं? और वो आसमान में है तो गारंटी है कि घूम रही है। अब जमीन पे आप हैं, आप स्थिर हैं, आप थोड़ा घूम रहे हैं, लेकिन आसमान में जहां निर्वात वहां पे तो घूमेगी घूमेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है दो भागों में टूट गया, एक है अंगारा, एक है अंगारा, एक है गोंडवाना। ये जो है अंगारा, ये गोंडवाना। तो भारत जो है इसी का भाग है, गोंडवाना का ही। क्वेश्चन कभी पूछता है भारत किसका भाग है, तो भारत गोंडवाना का भाग है। देखिए भारत गोंडवाना का भाग है। हुआ क्या, जैसे ये जो है अब बीच में पानी आ गया, बीच में, तो ये पूरी पृथ्वी ना, ये जो टूटा है पृथ्वी के अंदर वो तो पूरा ना अलग हुआ है, ये जो पूरा अलग कहीं ना कहीं टकराएगा ना, कहीं ना कहीं टकराएगा ना। तो ये जो है इससे टकरा गया, ऊपर वाले से जाके टकरा गया। अब टकराया तो हुआ क्या, जैसे क्या है, गांव में सीमेंट देखते हैं, अरे मान लीजिए आप मिट्टी साने हैं, हाँ मिट्टी साने हैं, और अचानक उसको उठाइए और इतना उठाइए और उसको फेंकिए, तो उसका जो भाग है वो उठ जाएगा, जहां फेंकेंगे वो उठ जाएगा। अरे जैसे कभी देखते हैं कि किसी नदी तालाब में अगर पानी कम है वहां पे, तो जो कभी कभी जो पशु होते हैं, जैसे भैंस नहीं होती गांव की भैंस, वो जाके उसमें ऐसे महिड़ती है। महिड़ना का मतलब जानते हैं, मतलब उसी में एकदम पूरा शरीर को पोत पात लेगी और इधर उधर शरीर करेगी, तो जो मट्टी होती है वो उठ के एक तरफ ऊंचा होने लगता है, ऊंचा होने लगता है। ऊंचा क्या होता है, भैंसिया जब उसको दबाती है करती है ना, तो देखेंगे तो बीचों में गाढ़ा हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, लेकिन वो जो है उठ जाता है, उठ जाता है। तो ये जो है, ये जो आपका ये है ना, तो भैंसिया को कहाँ मानिए, पृथ्वी भारत मानिए, और टकरा रहा है, जैसे यहाँ पे आके टकरा रहा है। तो ये जब टकराया ना, अरे मान लीजिए मिट्टी साने हैं, चाहे पिसान साने हैं, पिसान साने हैं उसको, तो पिसान सानने के बाद उसको दबाइए, दबाते लाइए, तो उड़ जाएगा कि नहीं, ऊपर उड़ जाएगा कि नहीं, तो ही ऊपर उड़ जाता है। क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। उसी तरह ये जो है आपका जो गोंडवाना का भारत है, ये भारत कभी हम बताएं, जब मैं पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये कभी मकर रेखा के पास भारत था। भारत जो है मकर रेखा के पास था, आज कर्क रेखा के बीच पे आया है ना, कभी मकर रेखा के पास था भारत। करोड़ों साल पहले, 11-12 करोड़ साल पहले भारत जो था वो मकर रेखा के पास था। और जो दक्षिण भारत का हम पठार पढ़ रहे हैं ना, पढ़ेंगे ना, दक्षिण भारत का पठार 16 करोड़ साल पहले, मतलब सोच लीजिए कि मकर रेखा के
या विषुवत रेखा के मकर रेखा विषुवत रेखा के बीच ही रहा होगा 16 करोड़ साल पहले। अरे 11 करोड़ साल पहले तो ये टकराया है आके, तब ना इसका निर्माण हुआ है 11 से 12 करोड़ साल पहले। और ये जिसमें टकराया है वो भी पर्वते था। तो जो ट्रांस हिमालय है ना वो 14 करोड़ साल पुराना है। आप सोचिए, इसको अभी युवा बोला जा रहा है हिमालय को। ये 11 करोड़ साल पुराना है। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन है? सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी माला कौन है? अरावली है। उसका विकास नहीं होता है। ऐसे इसे हमारे इस हिमालय को नवीन, मुर्दार, वलित, युवा, ये सब पर्वतमाला बोला जाता है। क्यों? अभी आप 40 साल को जाएंगे तो आप युवा रह ही नहीं जाएंगे, लेकिन करोड़ों साल की बात है, अब कुछ होता ही नहीं है। और आप देखते होंगे कि उत्तराखंड और कहाँ पे जो है तबाही तक आ जाती है। कैसे तबाही जाती है? तो हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं उसमें, मतलब देखते कभी जाएंगे घूमने पहाड़ी एरिया में। देखिए हम तो ज़्यादा घूमे नहीं है, लेकिन हम राजस्थान में गए थे अरावली का देखने। तो वो अरावली का जो है ना वो बहुत पुराना है। वहाँ पे वो जल्दी टूटता गिरता नहीं है। वहाँ पे डर नहीं रहता है किसी को ज़्यादा ये टूटेगा गिरेगा। लेकिन ना वो जो है आपका हिमालय है, नवीन है, बलित है, तो वो टूट जाता है। देखिए उत्तराखंड की स्थिति क्या थी। बर्फ थोड़ी अपने से उतना पिघल जाएगा जी, उसका भाग टूटा था वो पर्वत का, तब नीचे आया था वो। तो ये जो है इसका जो हिमालय का निर्माण हुआ, ये भाग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए बताया कि ये अंगारा और गोंडवाना लैंड में बैठा। ये जो था ये पैंजिया था, पैंजिया टूटा। पैंजिया टूटने के बाद 2 भागों में विभाजित हुआ, एक था गोंडवाना, एक था अंगारा। तो पैंथालासा, तो इसके बीच में पानी है, इसके बीच में पानी है। तो ये जो यहाँ पे कीचड़ तो होगा है ना। अरे जो इस पे व्यक्ति रह रहे होंगे उस समय, सब जो इस पे लोग रह रहे होंगे, क्या वो लोग नहीं कचरा वचरा करते रहे होंगे क्या? उस समय कुछ नहीं करते रहे होंगे। तो जब ये टूटा होगा तो जो मट्टी रही होगी, गई होगी, जो समुद्र है उसका काट कर भाग ले गया होगा, भाग अंदर ले जाएगा। तो ये जो है इसके अंदर जो मिट्टी थी उसको लाया और इसमें टकरा गया। तो हम वही बोल रहे हैं कि जब पिसान है उसको उठाएं दबाएंगे तो उड़ जाएगा कि नहीं? जो पिसान होता है उसको दबाइए कस को ऐसे तो उड़ जाता है। उसी तरह ये भी है, लेकिन उसको जब पानी होने से भिगोएंगे फिर तुरंत सोचता है कि अरे हम तो भिगो रहे हैं, मतलब हम पहले गीला थे, हम सूखा थे ही नहीं, पहले हम गीला थे। तो इसलिए क्या होता है कि कभी कभी उत्तराखंड वाला जो है वही है, एकदम उत्तराखंड का वही नियम है कि अभी ये नवीन है, नया है, तो अभी इसका भूस्खलन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? भूस्खलन हो रहा है। अभी आज तक भूस्खलन हो रहा है, अभी पता नहीं कितने दिनों तक होगा। हम लोग मर मिट जाएंगे तब तक भूस्खलन होता रहेगा। अब सोचिए ना, 11 करोड़ साल 12 करोड़ साल पहले ये बना है और आज भी टूट रहा है। अरावली तो सुने कभी टूटती है अरावली, चाहे अमेरिका का ब्लेसियम पर्वत, चाहे एंडीज पर्वत, कुछ देखते हैं टूटता है। लेकिन ये 11 करोड़ साल पहले ही बना। लेकिन अब अरावली पर्वत सोचिए कितना पुराना है, कितना पुराना है अरावली। समझिए, सोच सकते हैं कि वो नहीं टूटता लेकिन ये टूट जाता है। बात यह है कि ये जो उसमें टकराया तो आज भी 11 करोड़ साल पहले टकराना शुरू किया था और आज भी ये ढकेल रहा है। ये जो भारत है ना उसको ढकेल रहा है, ट्रांस हिमालय को खूब ढकेलता है और ये ऊपर जाता है। तो आप देखें बीच में ही कभी कभी 8,850 पढ़ने लगते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अभी फिलहाल में 2021 में ही नेपाल और चाइना ने मिलकर नापे थे 8,848.84 मापे थे वो सब। लेकिन जब ठंडी ज्यादा पड़ने लगती है तो 8,850 मीटर तक चला जाता है। तो क्या होता है? अच्छा 8,800 और ये जो मापे थे सब ना, ये जो सब मापे थे 15-16 साल पहले मापे थे। तो हम आपको बता ही रहे हैं कि ये जो एक साल में 5 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो 10 साल में 50 सेंटीमीटर, तो 20 साल में 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बढ़ा, 0.84 बढ़ ही ना गया। 15-16 साल में बढ़ा है तो 0.84 बढ़ गया, तो क्या 4-5 साल में 5 बढ़ ही जाएगा। 15 सेंटीमीटर बढ़ाना है ना, तो 5 को 20 हो ही ना गया, हो ही तो गया, 1 मीटर बढ़ गया। 0.84 मीटर बढ़ा है
8,848.84 जो बढ़ा है, तो हम बता रहे हैं कि एक साल में 5 सेंटीमीटर ये जो है पृथ्वी हमारी, ये जो हमारा भारत है, टकरा रहा है। 5 सेंटीमीटर इधर से खसक रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टकरा रहा है कि नहीं? तो जोड़ लीजिए आप। और ये जो है 8,850 मीटर जो मापा जाता है वो बर्फ होने की वजह से मापा जाता है। उसके बाद अगर 8,850 बाद मापा जाएगा तो 8,850.84 मापा जाएगा। ये जो एक्चुअली लंबाई अब नापे हैं सब, फिर जैसे हर 10, 12 साल, 15 साल बाद मापते रहते हैं सब। यही रीजन जब पढ़े हैं वो सब भी देखते हैं कि अब 10 साल हो गया, नाप लेते हैं कितनी ऊंचाई है। और इसमें मापने का जो नियम है वो तो सर खैर चाइना में है, और यहाँ पे है तो मापा जाता है उसी वही के हिसाब से। हमारे भारत को थोड़ा अथॉरिटी मापने की है, तो वही सब जो बताते हैं वही सब सही रहता है। तो इसका जो निर्माण हुआ 11 करोड़ साल पहले हुआ। और देखिए जो ट्रांस हिमालय है, कभी कभी पूछता है कि हिमालय का भाग है कि नहीं, तो ट्रांस हिमालय का भाग है या नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रांस हिमालय है इसका जो निर्माण हुआ 14 करोड़ साल पहले हुआ है, और ये जो आपका 11 करोड़ साल पहले है। आपको ये कैसे पता चला? और इसका जो पत्थरवा है ना, इसकी जो मिट्टी है ना, इससे मैच नहीं करती है। कुछ मैच कराना होता है, वो मैच करने के बाद पता चलता है कि कहाँ के सही है। तो जो यहाँ के जो ले गए थे पत्थर, यहाँ के जो मिट्टी ले गई थी, यहाँ से मैच नहीं की, तो इसीलिए इसको तो जो यूरेनियम 235 होता है उससे चट्टानों का निर्माण पता किया जाता है कि नहीं, आयु, तो उसी से ये पता किया गया था। तो 14 ये जो है 14 करोड़ साल पहले है, और ये 11 से 12 करोड़ साल पहले है, और आपका जो ये है जो 16 करोड़ साल पहले है। समझ आया कि नहीं? तो अब हम जो पढ़ेंगे कल उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला में पढ़ेंगे। इसमें 4 हिमालय हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये जो है अब शुरू होगा। अब अगले क्लास में जो भी पढ़ाएंगे कैसे निर्माण हुआ बता दिए। 2 भागों में टूटा, इसके बाद ये पैंथालासा था, पैंजिया था, पैंजिया 2 भागों में टूटा, ये लड़ा, तो फिर निर्माण हो गया उसका। ये जो है क्लास जो होगा कल से शुरू होगा उत्तर का विशाल पर्वतमाला। अब यही पढ़ाना है, अब यही से शुरू करेंगे और सब लास्ट तक खत्म करेंगे, जो भी 2-3 महीने लगेगा। समझा क्या? आई होप कि आज की क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। अब यही पढ़ के ना, पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।